मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान की गिरफ्तारी का बदला ले लिया। नवाज शरीफ लंदन में गिरफ्तार, सऊदी अरब ने खतरनाक एक्शन ले लिया। पाकिस्तान आने का प्लान खतरनाक हो गया। कप्तान की जीत, इमरान खान ने सारी बाजी पलट के रख दी। सारी दुनिया के सामने नवाज शरीफ जलील होके रह गया। कप्तान ने खुद को पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड साबित कर दिया। नून लीग का पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल सफाया। मरियम नवाज से कप्तान ने सबसे बड़ी उम्मीद भी छीन ली। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने वालों के मुंह पर पहला थप्पड़ पड़ गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन सुलेमान ने लंदन में नवाज शरीफ को दबोच लिया। कप्तान की गिरफ्तारी पर सबसे खतरनाक बदला, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर इनसे इलेक्शन कैंपेन करवाने का नून लीग का सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया। नवाज शरीफ के तैयारी की पाकिस्तान में लैंडिंग के साथ ही गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। इमरान खान को जेल में भेजकर इलेक्शन की तैयारी करने वालों को अपनी सारी चालें उल्टी पड़ गईं। अब इमरान खान नहीं, नवाज शरीफ जेल में जाएगा, सबसे बड़ा फैसला कर लिया गया। दोस्तों, जिस तरह से नून लीग ने शोर मचाया था कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आकर नून लीग के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे और इमरान खान को जेल में डालकर तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया जाएगा, वो सब उल्टा पड़ गया। ये इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना चाह रहे थे, लेकिन अब लग रहा कि इमरान खान नहीं, पाकिस्तान की सियासत से नवाज शरीफ का खात्मा होगा। अब सूरत हाल कुछ यूं है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान से मफरूर और इश्तिहारी हैं और अदालतों ने इनको भगोड़ा कहा है। इनके लिए पाकिस्तान में आना आसान नहीं। अगर ये सब इतना आसान होता तो शहबाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ पाकिस्तान आ चुके होते। इसी वजह से अब इलेक्शन का इंतजार किया गया कि किसी न किसी तरह नवाज शरीफ के केस माफ करवा के इनकी पाकिस्तान में एंट्री करवा दी जाए और इसी दौरान इमरान खान को जेल में डाल दिया जाए, जिससे तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सके। क्योंकि जब लीडर ही नहीं होगा तो कारकुन कैसे पार्टी को चला सकेंगे। लेकिन अब ये सब प्लान फ्लॉप होते नजर आ रहे। नवाज शरीफ की एयरपोर्ट से गिरफ्तारी की खबरें हैं कि जैसे ही इनका तैयारा पाकिस्तान में लैंड करेगा, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का बाकायदा आगाज होगा। दोस्तों, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सियासतदानों और रियासती अमूर में दीगर स्टेक होल्डर्स को दरगुजर अपनाने का मशवरा दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान की खातिर सब इकट्ठे हो जाएं। सदर मुमलिकत का कहना है कि सियासतदानों को मोहब्बतों को फरोग देना होगा। आजादी और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी गयी, इन कुर्बानियों की कदर की जानी चाहिए। इन्होंने जोर देकर कहा, जिस मुल्क में इंसाफ न हो वो बिखर जाता है। सदर आरिफ अलवी के मशवरे को कौमी तकसीम और तसादुम की सूरत हाल में इत्तफाक पैदा करने के लिए खसूसी तौर पर अहमियत का हामिल समझा जा सकता है। वतन अजीज संगीन बहरानों की जद में है। यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि ये बहरान सियासतदानों और फैसला साज कुव्वतों के गलत फैसलों का नतीजा है। पाकिस्तान को पहले रोज से ही वसाइल की कमी, भारत की जाहरियत, आलमी कुव्वतों की मुदाखलत, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, जागीरदारी निजाम जैसे रकावटों का सामना रहा। आईने पाकिस्तान के तरबियत देने वाले बुजुर्गों ने आइन की शक्ल जमहूरी रखी, लेकिन मुल्क में चूंकि जमहूरी निजाम असल शक्ल में बुरुए कार नहीं था, इसीलिए इन बुजुर्गों के सामने जमहूरी अमल के दौरान उठने वाले मसाइल से निपटने की इस्तेदाद नहीं थी। गोया ऐसा जमहूरी निजाम अहले पाकिस्तान को थमा दिया गया जिसकी जजायत कभी सेरे अमल नहीं थी। इस खराबी का अंदाजा हालिया अरसे में इलेक्शन कराने के लिए मजाज अथॉरिटी, गवर्नर या सदर की जानिब से वज़ीर आला या वज़ीर आज़म से हल्फ लेने से इनकार की सूरत में मुतबादल बंदोबस्त निगरान हुकूमत की 3 माह से ज्यादा मौजूदगी समेत कई मामलात से होता है। आइन में सराहत जजियात समेत हो तो राय के इख्तलाफ की गुंजाइश कम हो जाती है। इबहाम और मर्जी की तशरीह सियासी कुव्वतों के दरमियान इख्तलाफ को दुश्मनी की दहलीज पर ले आती है। गुज़श्ता 35 बरस से मुल्क पर हुकूमत करने वाली कुव्वतें और शख्सियात इस लिहाज से अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं कर पाई कि किसी हुकूमत के पास मईशत बेहतर बनाने की हिकमत अमली नहीं। हर हुकूमत ने कोई ऐसा फैसला तैयार किया जो बज़ाहिर बड़ी सरमायाकारी या आलमी इमदाद लाने में मददगार साबित हुआ, लेकिन ये सरमायाकारी या इमदादी फंड किसी पैदावारी मंसूबे पर खर्च होने के बजाय बदउनवानी और बद इंतजामी की नजर हो गए। जो रकम मिली इसे हुक्मरान खानदानों, इनके साथियों, इनके कारकुनान और फिर इनके मफादात की तकमील पर खर्च कर दिया गया
ताज़ा तरीन मिसाल 2022 में आने वाले सैलाब और इससे होने वाले नुकसानात की है। 3 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासिर हुए, अक्सर के मवेशी और फसलें भी पानी में बह गए, मकानात मुनहदिम हुए। हुकूमत ने मदद करने के बजाय अपना दामन झाड़ कर दिखा दिया कि खजाना तो खाली है। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी ने आलमी बरादरी से अपील की। बदइंतजामी ये हुई कि आलमी बरादरी से वादा कर लिया जितनी बैरूनी इमदाद मिलेगी, पाकिस्तान अपनी जेब से भी उतने ही फंड सैलाब मुतासरीन के लिए मुख्तस करेगा। पाकिस्तान में जब माशी बेहतरी और सरमाए के मामलात पर बाहमी टकराव बढ़ा तो आलमी बरादरी ने भी मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। जो फंड मिले इनसे सिंध में कुछ छोटे घर बनाकर सूबाई हुकूमत ने इसे अपनी पार्टी के मंसूबे की सूरत में दिखाना शुरू किया। बिलाशुबा कुछ सियासी जमातों ने जमहूरियत के हक और तशद्दुद के इंसदाद की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी। KPK में ANP के कायदीन बड़ी तादाद में दहशत गर्दों का हदफ बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनजीर भुट्टो मुतादिद कारकुनान समेत शहीद हुए। कई सियासतदान दहशत गर्दाना हमलों में बाल बाल बचे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का दिलखराश सानिया न होता तो दहशत गर्दी से नुकसान उठाने वाली सियासी क़यादत नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक न हो पाती। इस इत्तेफाक की हालत भी ये है कि अब तक नेशनल एक्शन प्लान के कई हिस्सों पर अमल दरामद की नौबत नहीं आ सकी। ये साबित करता है कि इक़्तिदार में आने वाली कुव्वतें कौमी अहमियत के मंसूबों को नजरअंदाज करती रहीं। ये इसी रविश का नतीजा है कि मुल्क में एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठाने लगी। कौमी मईशत पर दो तरफा दबाव, बैरूनी सतह पर गैर मुल्की कर्जों की वापसी का मसला, दाखिली तौर पर शहरियों की शिकायत कि इनकी आमदन कम होती जा रही है। PDM ने PTI को कबल अज़ वक्त इक़्तिदार से बाहर करने की जिद में मुल्क का नुकसान किया। तारिकीन वतन ने तरसीलात ज़र में 17% कमी कर दी। IMF की शराइत पहले से ज्यादा रुस्वा कुन और सख्त हो चुकी। रूस से सस्ता मिलने वाला तेल सार्फिन को सस्ता न मिल सका। घी, चीनी, दाल, चावल समेत कुछ भी सस्ता न रहा। आटा मुद्दत से नायाब है, जो मिलता है इसके निर्खों का कुछ पता नहीं होता। ये अमूमी खराबी इसलिए कि हुकूमत का हिस्सा बनने वाले लोग इंतजामी बेहतरी लाने के बजाय अपना ज्यादा वक्त मुखालफिन से इंतकाम लेने में गुजार देते। खित्ते में टेक्नोलॉजी ने इनकलाब और मौके लाए जा रहे, ज़राअत की शक्ल तब्दील हो रही, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा, रियासतें तिजारती हुजूम बढ़ा रही, नौजवानों के लिए मौके पैदा हो रहे। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। इस सूरत हाल में सदर मुमलिकत के मशवरे को संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मोहम्मद बिन सुलेमान ने इमरान खान की गिरफ्तारी का बदला ले लिया। नवाज शरीफ लंदन में गिरफ्तार, सऊदी अरब ने खतरनाक एक्शन ले लिया। पाकिस्तान आने का प्लान खतरनाक हो गया। कप्तान की जीत, इमरान खान ने सारी बाजी पलट के रख दी। सारी दुनिया के सामने नवाज शरीफ जलील होके रह गया। कप्तान ने खुद को पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड साबित कर दिया। नून लीग का पाकिस्तान की सियासत से मुकम्मल सफाया। मरियम नवाज से कप्तान ने सबसे बड़ी उम्मीद भी छीन ली। इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने वालों के मुंह पर पहला थप्पड़ पड़ गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन सुलेमान ने लंदन में नवाज शरीफ को दबोच लिया। कप्तान की गिरफ्तारी पर सबसे खतरनाक बदला, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाकर इनसे इलेक्शन कैंपेन करवाने का नून लीग का सबसे बड़ा प्लान फ्लॉप हो गया।